मेरा नाम फ़कीर वाहिद बख्श है और मैं डिस्ट्रिक्ट रहीम यार तहसील सादिकाबाद का रहने वाला हूँ, संजरपुर मौज़ा कंडेर। और पीछे हमारे दादा जो थे वो शिकारपुर से आए थे और यहाँ हमने रिहाइश पजीर की। उस्ताद अलन फ़कीर मेरा रूहानी उस्ताद भी है। तो गाते तो हम थे पहले, हमारे बाप दादा भी गाते थे किंग पे। तो मुतासर हुआ, अलन फ़कीर को देखा तो बहुत मुझे प्यारा लगा। फिर मैंने उनके जब कलाम गाए तो मुझे ऐसा लगता था कि अलन फ़कीर मुझ में समा गया। तो फिर मैंने ये फ़कीर साईं का रूप जो है, क्योंकि रूप यही था, सिर्फ ऊपर हमने अजरक बांधी तो सेम टू सेम हम जिसके साथ प्यार होता है आदमी वही हो जाता है। मेलों में काम किया, बहुत दाद मिली और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लोगों ने कहा कि आप थोड़ा सफ़र करें। फिर सिंध की तरफ सफ़र किया तो सिंध ने भी बहुत, आवाम ने बहुत प्रमोट किया मुझे। तो मैं इस्लामाबाद में आया 2002 में 3 में। फिर मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई। तो मुशर्रफ साहब की हुकूमत में जब मुझे देखा गया, मैं PNC गया तो उन्होंने मुझे प्रोग्राम दिया। फिर एक शाहज़ादा अब्दुल्ला आना था, जनरल साहब भी बैठे थे, तो वहाँ मुझे परफॉर्मेंस का मौका मिल गया। सिर्फ अलन फ़कीर का गाना और उस पे परफॉर्मेंस मैंने और मोहम्मद अली शैकी ने की। तो मुझे दाद मिली, मैं बहुत खुश हुआ। इस्लामाबाद के लोगों ने मुझसे प्यार किया। अब मुझे 14 साल से ऊपर हो गए सिर्फ लोक विरसा में, 12 साल। बाकी 2 साल इमाम बरी पे रहा हूँ, कुछ दोस्तों के पास रहा हूँ। फिर इस्लामाबाद में ये है कि ये इंटरनेशनल शहर है, इसमें सिंध के लोग भी अच्छे लोग बड़े बड़े आते हैं और दूसरे सूबों से भी आते हैं। वो मुझे सुनते हैं और बहुत खुश होते हैं और मुझे दाद देते हैं। मुशर्रफ साहब के ज़माने में मुझे प्रोग्राम मिलते थे इस्लामाबाद में गवर्नमेंट के, उसके बाद हमें नहीं मिलते। उसमें 1-2 बच्चियों की मैं शादी की, 6 बेटियां थी। उसकी गवर्नमेंट में मुझे अच्छा माली हालत थी। जितनी तकलीफ़ें हैं तकरीबन मुझे मिली हैं जी। और अल्लाह ताला उन तकलीफ़ों से माफ़ भी करता गया और हमें निकालता भी गया। बहुत मुश्किल वक्त कटा। फिर लोक विरसा ने इतनी मेहरबानी की, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे रहने की जगह दे दी छोटी सी, क्योंकि बगैर सैलरी तो लेता नहीं। तो फिर ज़ाहिर है लोक विरसा ने कहा यार सैलरी भी इसकी नहीं है और लोक विरसा को पता भी है ये मिस्कीन आदमी है। तो फिर उन्होंने जगह दी कि भाई इसके लिए तू परेशान ना हो, कभी किराया भर के किधर जाता है, रोटी के लिए किधर जाता है, तो तू इधर रहो। कोई हमें फ़कीर लोगों को दुकानदार भी कहते हैं कि भाई नहीं, दूध उधार पे नहीं है, क्योंकि हमारा हाल और देखे हुए हैं, कभी कैसे है कभी कैसे है। यार तमो जो ही है तो कह मल की है तो कह मल की। सच्चल साईं ने बोला है, शुक्र है फिर भी उसकी ज़ात का। दुख तो दुख ही बहुत है, मगर थोड़ा सा दुख लगा एक जगह। बाकी दुख मैं किसी का नहीं करता, किसी को मैं म्यार नहीं देता, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। मगर एक दुख हुआ, जब पंजाब में आया तो उन्होंने कहा कि आप सिंधी हैं। सिंध में गया तो उन्होंने कहा कि आप पंजाब बैठे हैं। दोनों सूबों ने गवर्नमेंट प्रोग्राम मुझे ना होने के बराबर दिया, जिसमें मैं बहुत कमज़ोर हो गया। माली हालत पहले भी कमज़ोर थी, पहले भी गरीब लोग थे, मगर इन 2 सूबों के अफसरान ने मुझे गरीब कर दिया। फिर मैं इस्लामाबाद की तरफ इसलिए आया कि मैं पाकिस्तानी हूँ, आप मुझे ना तस्लीम करो, क्योंकि मुझे सिंध की अवाम मोहब्बत करती है, पंजाब की मोहब्बत करती है, पाकिस्तान से जितने लोग हैं मेरे से मोहब्बत करते हैं। तो फिर ये इनकी मोहब्बत जो है, जितनी मेरी पीछे वाली तकलीफ़ें थी वो इनकी मोहब्बत ने ख़त्म कर दी। पाकिस्तान की आवाम को मैं सलाम करता हूँ, सिंध के लोगों को सलाम करता हूँ कि मैं जहाँ से गुज़र जाऊँ वो लोग मुझे इज़्ज़त देते हैं, मुझे मेरी खिदमत करते हैं। ये मैं उनका एहसान नहीं भूल सकता। पंजाब की आवाम मेरे से प्यार करती है और KPK के लोग, पठान लोग जो हैं वो भी मेरे से प्यार करते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे इनाम देते हैं। मैंने कहा सूफ़ी अज़म जो है, शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह के कलाम, कलंदर शहनशाह, सचल सरमस्त, बाबा बुल्ले शाह, इनके कलामों को लोग, हमारे पाकिस्तान के लोग बहुत सुनते हैं। तो फिर मैंने सूफ़ी अज़म में जो सूफ़ी कलाम थे उनको जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो लोग, क्योंकि नई जनरेशन जो अभी आई है ना, ये बहुत तकड़ी है,
یہ فوری طور پہ اس چیز کو دیکھتی ہے اور اس کی ترجمہ نکالتی ہے اور وہ سوچ لیتی ہے کہ بابا بلے شاہ نے، کیونکہ ہے تو امن کا پیغام، کلام بلے شاہ کا ہے، عمر گزارے غفلت دے وچ جھوک تیاری کرتے صحیح، چارے پہاڑ گناہ وچ گزرن اللہ کولوں کو ڈرتے صحیح، یعنی خدا سے ڈر. یہ ایک تبلیغ ہے. ہم دینے والے جتنے بھی گناہ گار ہیں، عیب دار ہیں، مگر جو ہم پیغام جن جن کا دے رہے ہیں اس کا قدر ہے. دو بار امریکہ اور 5 بار انڈیا، پاکستان پورے میں، کراچی میں، اور پاکستان آرمی میں 2 پروگرام کیے تھے، کوئٹہ، پھر پنواکل میں کرتے رہتے ہیں. یہ فیس ہمیں 2.5 لاکھ روپے دیتے ہیں، یعنی سب سے ہائی جو فیس ہے وہ پاکستان آرمی مجھے دیتی ہے. جی سر. باقی کیونکہ گورنمنٹ کے پروگرام تو ملتے نہیں، مل بھی جائیں تو 10,000. اگر لاہور میں 14 اگست ہم منائیں 10,000 میں، صادق آباد سے 5 آدمی آئے 14 اگست منا کے واپس چلے جائیں، یہ آپ خود حساب کر لیں کہ مجھے اس نے کیا دیا. خرچہ گیا، خرچے سے زیادہ ہو گیا ابا. 5 آدمی، یہ پچھلی جو 14 اگست تھی وہ 10,000 ہم کو دیے، پھر وہ بھی بعد میں دیں گے، بھی پیسے نہیں ہیں. بغیر ٹکٹ ہم گئے تھے گھر تک، کیونکہ شابہ سے کو ریلوے کے پروگرام 1-2 مہینے کیے تھے تو ریلوے والے جانتے تھے، ان کو میں نے بتایا یار ایسے کیسے بات ہے، ان کی شاباش ہے، وہ بغیر ٹکٹ ہم گئے تھے. جو بھی دکھ آیا ہے شکر ہے، اس کو یاد بھی نہیں کرتا. کبھی کبھی کوئی یاد دلا دے تو پھر وہ فلم آ جاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا گزری. بہت لمبی کہانی.